लास्ट वीडियो में मैं थोड़ा ही डिस्कस कर पाई थी ऑफ लेक्चर 6, तो मैं अभी ये पूरा डिस्कस करती हूँ। ड्यू टू सम रीज़न वीडियो कट हो गई थी। तो एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में क्या है मैं आपको बेसिकली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे, एक स्प्रिंग उसकी नेचुरल लेंथ है, ये ब्लॉक मास है, उसकी वेलोसिटी वी नेट है, तो मैक्सिमम, तो ये नेचुरल लेंथ पे है अभी अपनी, तो मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा, तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे ये रेस्ट पे आ जाएगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद ये एक्स, अगर मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ तो रेस्ट पे आ जाएगा। तो इस केस में ग्रेविटी का वर्क डन तो जीरो, नॉर्मल का भी जीरो, स्प्रिंग का माइनस हाफ की एक्स, फाइनली एक्स इलोंगेट हुआ, इनिशियल इलोंगेशन जीरो थी बराबर थी। तो आपको इनिशियली इसकी फाइनली वेलोसिटी जीरो होगी, वी नॉट थी, तो वी नॉट वेलोसिटी एक्स बराबर वी नॉट है। ऐसे ही हमारा कंप्रेशन के केस में रिजल्ट निकला था। तो मैंने आपसे कहा था कि स्मूथ सरफेस हो, फ्रिक्शन वगैरह ना हो, तो आप डायरेक्टली याद कर देना। अगर लेकिन क्वेश्चन वाले ने वेरिएशन किया तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी आनी चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन हो चुका है लास्ट लेक्चर वीडियोस में। तो बस यही एक केस था, इसमें नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग था, उसके पास वी नॉट वेलोसिटी थी, तो मैक्सिमम इलोंगेशन पूछा था। और फिर ये क्वेश्चन ये था, मैक्सिमम इलोंगेशन स्प्रिंग में पूछी हुई है। तो इसमें स्प्रिंग आगे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा, ब्लॉक पीछे की तरफ, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट का, तो मैक्सिमम इलोंगेशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें मैंने इतने सारे टिक, क्योंकि ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन है, दूसरे टाइप का नहीं बोलेंगे, मतलब थोड़ा हटके है फ्रेमिंग। तो देखिए, जब आप इस पॉइंट पे बैठ जाएंगे, खुद बैठ जाएंगे, तो आपको एक अपनी वेलोसिटी उल्टा करके इस ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ दे देंगे, तो आपको ये लगेगा कि ये पीछे 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रहा है। फिर आप इसमें जब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो मैक्सिमम इलोंगेशन, पहले तो इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, फाइनली ये रेस्ट पे आ गया। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम का, पहले ये मान लीजिए 0 इलोंगेट था, बाद में एक्स इलोंगेट हुआ, तो ये फाइनल वेलोसिटी। तो इस इक्वेशन में तो आप ये v6 रख देंगे। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था, मैक्सिमम इलोंगेशन। फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर ये वर्क एनर्जी थ्योरम से ये कुछ केसेस डिस्कस करने हैं। ये पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी √5 है। तो आपको इतना याद रखना है कि बी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो अंदर वाले टर्म में 2 कम हो जाएगा, तो √3 फिर √2 लेकिन जब सी से डी पॉइंट पे आएंगे तो +2 वही वेलोसिटी इंक्रीज, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर √3 हो जाएगी। और ये आप ऐसे डायरेक्टली देख सकते हैं, और लेकिन आप चाहें तो वर्क एनर्जी थ्योरम ए से बी तक लगा सकते हैं। तो ग्रेविटी का वर्क -mgr, 0 ये नेगेटिव क्यों है आपको पता होगा, ½ mv² -½ तो फिर यहाँ से निकालेंगे तो वी की वेलोसिटी, जब आप ए से सी के लिए लगाएं तो आप सी की वेलोसिटी भी निकाल पाएंगे ऐसे ही। फिर उसके बाद ये केसेस हैं, जैसे मान लो √5gr देंगे तो यहाँ पर 2 का अंदर वाली टर्म में से 2 कम, तो √3gr, √2gr, यहाँ पर 2gr बढ़ जाएगा, √3gr। इज्जत इसलिए लिखा है क्योंकि लास्ट लेक्चर में जब हमको वर्टिकल, तो मैंने कहा था जब अगर हम लोएस्ट पॉइंट पे √5gr वेलोसिटी देंगे तो ये फाइनली ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा ना सर्कल। तो सेम केस यहाँ पर है, जब हम √5gr वेलोसिटी लॉस है तो ये वर्टिकल सर्कल मोशन कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर √gr, तो यहाँ पर अगर टेंशन 0 होगी भी तो ये कंप्लीट, तो इज्जतदार सर्कल है ये। अगर इससे ज़्यादा देंगे तो अच्छे से ईजिली ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। अगर ये इसमें भी चमचमाता हुआ ये वर्टिकल सर्कुलर, √2gr का डिफरेंस, ये मैंने एक्चुअली गलत लिख दिया। √2gr का मतलब यहाँ पर अंडर वाली टर्म से 2 कम होगी अगले पॉइंट पे वेलोसिटी, जो मैं आपको अभी बता रही थी शॉर्ट में। फिर अगर मान लो हमने
रूट जी आर मिनिमम पॉइंट पे वेलोसिटी दी है, तो मैक्सिमम हाइट पूछी है और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा है कि मतलब ये वेलोसिटी ज़ीरो होने से पहले ये कितनी हाइट पे पहुंच पाएगा और कितना डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन का मतलब कितना ये थीटा एंगल बनाएगा यहाँ से। तो अगर रूट जी आर वेलोसिटी दी है तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए, फाइनली उसकी वेलोसिटी ज़ीरो कर दीजिए। ग्रेविटी का वर्क अगर मान लो ये एच है तो ए आर मान लीजिए, तो आर का ये कंपोनेंट इधर ये आर कॉस थीटा होगा। तो ये एच में एच हाइट आर माइनस आर कॉस थीटा, तो हम माइनस एम जी एच जीरो इज इक्वल्स टू आर माइनस हाफ एम जी इंटू आर। ये जी आर पता कैसे आया इस वेलोसिटी का, जब स्क्वायर करेंगे फाइनल तो वेलोसिटी, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाले में यहाँ पर ये जीरो आ रहा है, तो यहाँ से जब हम करेंगे तो वहाँ पर थीटा भी निकल आ जाएगा और वो हाइट भी निकल के आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो देंगे तो हमें पता है बी पॉइंट पे पहुँचने के बाद 90 डिग्री जब एंगल होगा तो वेलोसिटी इसकी ज़ीरो हो जाएगी। अगर यहाँ पर √7/2 जी आर देंगे, डेट इज़ 3.5 आर वेलोसिटी, तो ये कैसा डाटा है जिसमें जब ये थीटा यहाँ से कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 60 डिग्री एंगल बनाएगा, तो ये थीटा यहाँ से तो क्या होगा, तो इसमें थीटा यहाँ से जब 60 डिग्री एंगल बनाएगा तो इसकी वेलोसिटी, तो इसकी टेंशन ज़ीरो हो जाएगी यहाँ पर और वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। तो अगर जब हम लोएस्ट पॉइंट पे 3.5 और 7/2 जी आर हम रखते हैं, तो वेयर डज द स्ट्रिंग स्लैक का मतलब कब टेंशन ज़ीरो होगी, वो थीटा, और वहाँ पर स्प्रिंग की स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन के दो सबसे बड़े हथियार हैं, एक वर्क एनर्जी थ्योरम, एक सर्कुलर मोशन की इक्वेशन। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इस केस में एम जी से ऊपर कितना गया, ये आर गया और ये आर मान लो, तो ये आर का कंपोनेंट आर कॉस थीटा, आर प्लस आर कॉस थीटा ऊपर गया, ये आर है, ये मान लो आर है, तो आर का कंपोनेंट ये वाला इतना आर कॉस थीटा, तो ये पूरा इतना आर प्लस आर कॉस थीटा ऊपर डिस्प्लेस हुआ। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस एम जी ब्रैकेट में आर प्लस आर कॉस थीटा। अब इसमें लिखा है वेयर स्ट्रिंग स्लैक, मतलब थीटा, तो थीटा पता करना है, वेयर स्ट्रिंग का स्लैक जहाँ पर टेंशन ज़ीरो हो जाए। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस एम जी आर प्लस आर कॉस थीटा जीरो बाय हाफ एम वेलोसिटी एट ई का स्क्वायर माइनस हाफ एम। तो इसमें ये सॉल्व करेंगे तो हमें ये वेलोसिटी ई पे जी आर कॉस थीटा आएगी और थीटा हमारा कितना आएगा 60 डिग्री वर्टिकल। तो वेलोसिटी एट ई पे ए जी आर कॉस थीटा 60 डिग्री होगा, तो वेलोसिटी वहाँ पर √GR/2 ये लर्न कर लेना, थीटा 60 डिग्री जब हम, और फिर उसके बाद देखिए फिर से एक बार कंक्लूड कर देती हैं। जब हम 3.5 √GR देंगे तो यहाँ पर ये बी से तो ज़्यादा कंप्लीट कर लेगा, लेकिन यहाँ पर बी और सी के बीच में कहीं इसकी टेंशन ज़ीरो हो जाएगी, वहाँ पर वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ होगी पर टेंशन ज़ीरो हो जाएगी। वो जब एंगल वो उतना वर्टिकल से 60 डिग्री और इधर से पूछेंगे तो ये पूरा 120 जब एंगल बना लेगा, तो वो केस होगा उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी GR/2 होगी। इसी डेटा को चाहें तो आप ऐसा लर्न कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर पहुँचने के बाद ये सेम वैसा हो जाएगा जैसे H हाइट के टावर से ये 60 है, तो ये पैरेलल लाइन खींचेंगे, ये 60 है, ये 90 होगा, ये 30 होगा, फिर ये 60 होगा इस लाइन से। तो ये एच हाइट से 60 डिग्री के एंगल पे √3/2R से
कोई पार्टिकल फेंक दिया वो और वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा, वो ऐसा केस हो जाएगा। तो अगर बी मिनिमम एंटायर मोशन में पूछे तो हम बी मिनिमम इसका 10 का कंपोनेंट GR/2 से, अगर रेडियस हमारी 20 ले रहे हैं तो वी मिनिमम एंटायर मोशन में H मैक्सिमम फ्रॉम ग्राउंड पूछे तो ये वाली H हाइट प्लस H मैक्सिमम फ्रॉम ग्राउंड पूछे तो ये वाली H की मैक्सिमम हाइट, डेट इज़ 3R/2 3R/2 तो H मैक्सिमम फ्रॉम ग्राउंड 3R/2 प्लस, फिर लेकिन ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो कुछ और हाइट ऊपर जाएगा तो वो U² sin² θ/2g से निकाल लोगे। तो 7 तो SKC ये है, जैसे ही टेंशन 0 होगी उसके बाद पार्टिकल हवा में आ जाएगा, सर्कुलर मोशन टूट जाएगा और पार्टिकल विल बी प्रोजेक्टाइल, जैसे 3R/2 के टावर से 60 डिग्री पर एंगल पर फेंक के मारा हो। फाइंड AT मतलब यहाँ पर ये AT, यहाँ पर A और ये T है, मतलब AT मतलब फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन व्हेन टेंशन बिकम्स 0, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना। तो mg नीचे लग रहा है तो mg के साथ ये 90 है, इस पूरी ये 30 एंगल। अब ये मैं आपको इधर एक्सप्लेन कर देती हूँ इस नोटबुक पे ये एंगल कैसे है। जैसे ये है टावर, यहाँ से ये 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री के एंगल पे है, तो फिर यहाँ से ये mg नीचे लग रही है तो यहाँ पर ये 90। तो अगर मान लो ये वेलोसिटी की तरफ ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है तो ये सम टोटल 180 डिग्री होगा तो 90 ये होगा, 90 प्लस 60 तो 150, तो ये 180 तो ये 30 आया ना, इधर ये 30 आया तो इधर वाला ये कंपोनेंट mg cos 30 और इधर वाला ये कंपोनेंट mg sin 60, तो mg cos 30 तो वेलोसिटी के अलोंग g का g cos 30 वाला कंपोनेंट है ना, g cos 30 वाला कंपोनेंट है। तो रेट ऑफ AT मतलब वेलोसिटी के अलोंग या उसके अपोजिट जो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होता है वही तो AT होता है। तो g cos 30 तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। इस क्वेश्चन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड व्हेन टेंशन 0। तो बस यही, और ऐसे भी फाइंड डिस्टेंस बाय पार्टिकल वेयर बिफोर स्ट्रिंग सेलेक्ट, तो वो थीटा 120 डिग्री आया था तो डिस्टेंस थीटा 120 में 2π/3 थीटा इज इक्वल टू r/रेडियस। तो यहाँ से आप डिस्टेंस वो पता कर सकते हैं। बस लेक्चर 6 में इतना ही। थैंक्स।